मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे ओशनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसका पुराना नाम जो था वो जो है ओशनिया था। क्लियर। अगर जो हम लोग बात करें ओशनिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो इसमें जो देश हैं वो कुल जो है 22 देश है। क्लियर। अगर हम लोग देखेंगे तो जो ये ऑस्ट्रेलिया है जिसमें से सबसे बड़ा देश कौन सा है, वो ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर। अगर देखा जाए तो इसमें जैसे मलेशिया हो गया और इंडोनेशिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ठीक, न्यू पापुआ गिनी हो गया, न्यू साउथ ब्रिटेन हो गया, ये सारे बहुत सारे इसमें कुल मिलाकर 22 देश है। अगर जो हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में इधर प्रशांत महासागर, दक्षिण पश्चिम में बात करें हिंद महासागर, अगर देखा जाए तो प्रशांत महासागर में कोरल सागर स्थित है, हिंद महासागर में जो है आराफुरा सागर है और इधर प्रशांत महासागर में तस्मान सागर है। क्लियर। तो ये सारे हैं। अगर जो हम लोग बात करें सबसे पहले तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यहाँ से मकर रेखा गुजरती, कौन सी रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये एक जो है बात आती है कि जब अपने यहाँ उत्तर भारत में अगर हम लोग भारत की बात करें तो ये कर्क रेखा पर है और जबकि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, मकर रेखा पर। जब ठंडक के दिन आते हैं तो अगर हम लोग देखेंगे तो जो सूर्य है वो क्या करता है, कर्क रेखा से कहाँ चला जाएगा, इक्वेटर पर। कर्क से कहाँ जाएगा, जो है भूमध्य रेखा पर जाएगा और भूमध्य रेखा के बाद फिर कहाँ पर जाएगा, मकर रेखा पर। ये मोशन होता रहता, इसी वजह से क्या है, ऋतुएं बदलती रहती हैं। तो ये जो सूर्य है अगर हम लोग देखें तो जून के महीने में कर्क रेखा पर चमकता है, जबकि यह जनवरी या दिसंबर की बात करें यानी 23 सितंबर के बाद सूर्य कहाँ चला जाता है, दक्षिणायन में। और ये तो है जब ये जनवरी में पहुंच जाता तभी वो मकर संक्रांति होता है। क्लियर। तो जब मकर रेखा पर सूर्य होता है तो उस समय यहाँ कर्क रेखा पर क्या रहेगी, ठंडी रहेगी। तो जनवरी के दिनों में अगर देखा जाए, जब हम लोग यह बात समझते हैं तो जब 23 सितंबर के बाद ये दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा पर चला गया तो सितंबर के बाद क्या आएगा, दिसंबर। तो 25 दिसंबर को आपको डेट याद होगी, क्रिसमस मनाया जाता है। तो वो पूछा जाता है कि जो है तो जो क्रिसमस मनाया जाता है उस समय सूर्य मकर रेखा पर चमक रहा होता है, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया प्रांत में इधर खूब गर्मी होती है। तो पूछा जाता है कि वह कौन सा देश है जहां पर क्रिसमस गर्मियों में मनाया जाता है या ग्रीष्म काल में मनाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। क्लियर। हम लोग बात करेंगे इसी में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, देखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अभी आपको बताया गया था कि 22 देश थे और सबसे बड़े इसमें देश पूछा जाए ओशनिया में तो कौन सा आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा। और अगर जो हम लोग बात करें इसका जो सबसे छोटा देश है वो नाउरू है। कौन सा है, नाउरू है। नाउरू इसका सबसे छोटा देश है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश है ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो नाउरू हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ के जो मूल निवासी थे, मूल निवासी उनको एबॉर्जिन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, एबॉर्जिन कहा जाता था। तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबॉर्जिन कहा जाता था। क्लियर। इसके बाद बात है 1770 एडी की और वहां का एक नाविक आया ब्रिटेन का, उसका नाम था जेम्स कुक। क्या नाम था, जेम्स कुक। तो जेम्स कुक ने 1770 में ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। सबसे पहले वो आया प्रशांत महासागर में, फिर इधर न्यूजीलैंड, तो उसने जो है 1790 जो है 79 को, ठीक, अगर जो देखा जाए तो 1769 को उसने क्या किया था, न्यूजीलैंड की खोज की। इसके बाद वो कहाँ गया, जो है ऑस्ट्रेलिया गया, तो उसको पता लगा कि ये जो है यहाँ पर भी प्रांत है और इस प्रांत के बारे में पूरा जानकारी उसने जुटाया। तो इसीलिए अगर देखा जाए ये ब्रिटेन का नाविक था,
इसी वजह से जब आप ऑस्ट्रेलिया में, फिर क्या किया, अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर जो भी चीजें नाम मिलते हैं वो ज्यादातर ब्रिटेन के नाम पर ही, देशों के जो निवासी हैं वहाँ के और जो वहाँ महारानी उन्हीं के नाम पर। अगर जो बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया है इसको हम लोग देखेंगे कई हिस्सों में बांटा गया है। जैसे ये आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये पार्ट जो हो जाएगा आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया प्रांत, न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड। ठीक, ये सारी चीजें। अगर जो हम लोग बात करें तो जो क्वींसलैंड प्रांत है उसकी कैपिटल ब्रिस्बेन है। और अगर जो हम लोग बात करें सिडनी, ये जो है इसकी जो है ये न्यू साउथ वेल्स की राजधानी। और पूरी ऑस्ट्रेलिया की, अगर जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताया जाए तो कौन सी है, कैनबरा। क्लियर। और विक्टोरिया प्रांत की राजधानी मेलबोर्न और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड। और ये आपका जो है राजधानी अगर देखा जाए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की तो पर्थ। और जैसे यहाँ अपने यहाँ यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया का एक यूनियन टेरिटरी स्टेट है, यानी केंद्र शासित राज्य, उसको कहते हैं तस्मानिया और इसकी राजधानी है हम्बोल्ट। क्लियर। तो अगर हम लोग देखेंगे जो इसके राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया के, उसको आप कैसे याद रखेंगे, उनकी राजधानी तो बीएससी और एमए और पीएचडी इससे याद करेंगे। देखिए बीएससी का मतलब होता है ब्रिस्बेन, और ब्रिस्बेन किसकी राजधानी है, क्वींसलैंड की। और एस का मतलब है सिडनी। ठीक, और ये जो सी है इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे उसमें, क्योंकि ये कैनबरा ही ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अभी बताएंगे क्यों इसको बंद किया। और फिर एम का मतलब है मेलबोर्न, मेलबोर्न। ए का मतलब है एडिलेड, एडिलेड। और पी का मतलब है पर्थ, एच का मतलब है हम्बोल्ट और डी का मतलब है डरबी। क्लियर, डरबी। अब हम लोग देखेंगे जो ये सी है कैनबरा, ये आपका क्या है, लैंड लॉक्ड है, यानी कि ये धरातल पर है। और जितनी भी चीजें देखी जाए राजधानी, ये पूरी तरह से क्या है, अगर देखा जाए तो ये लैंड लॉक्ड है, भू अवरुद्ध है राजधानी ऑस्ट्रेलिया की। जबकि अगर हम लोग बात करें ये ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबोर्न, एडिलेड, पर्थ, डार्विन, हम्बोल्ट, ये सब समुद्र के किनारे हैं, कोस्ट लाइन पर। सारी राजधानियां इनकी कहां पर हैं, कोस्ट लाइन पर है। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे इसी में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में, एक एक सेगमेंट्स को उठाएंगे और सारी चीजें वहां से देखेंगे। चलिए देखते, पहले आप इसी में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मरुस्थल की। किसकी बात करेंगे, मरुस्थल की, डेजर्ट की। तो ऑस्ट्रेलिया में देखिए कौन सा, ग्रेट विक्टोरिया। देखिए विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी थी, इसलिए इसका नाम विक्टोरिया, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ, जितनी भी चीजें सब अंग्रेजों के नाम पर, ग्रेट विक्टोरिया। इसके बाद देखेंगे सैंडी, इसके बाद गिब्बन, गिब्बन, और फिर है तमामी, तमामी। ठीक, तो ग्रेट विक्टोरिया, सैंडी, गिब्बन, तमामी। ठीक, और सिम्पसन, सिम्पसन। अगर बात किया जाए तो जो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और ये आपका दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का कुछ पार्ट, ये सब पूरा एक डेजर्ट है। और इसको क्या कहा जाता है, ये आपका कौन सा डेजर्ट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। अगर जो हम लोग बात करें जस्ट इसी के ऊपर जो है देखा जाए तो एक और मरुस्थल है, उस मरुस्थल का नाम है गिब्बन, गिब्बन मरुस्थल, ये भी है ऑस्ट्रेलिया का। अगर देखा जाए इसी में जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पार्ट है, यहाँ पर मरुस्थल है, इसका नाम है सैंडी, सैंडी डेजर्ट। ठीक, जो आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर एक मरुस्थल है और इसका नाम है तमामी, तमामी मरुस्थल। और थोड़ा पश्चिमी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और ये आपका पार्ट क्वींसलैंड, यहाँ पर एक डेजर्ट है और इसका नाम है सिम्पसन। क्या नाम है, सिम्पसन।
मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल। क्लियर। तो अगर देखा जाए जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया का, ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ग्रेट विक्टोरिया है। ठीक। यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करें, जो ऑस्ट्रेलिया का ये पूरा पश्चिमी पार्ट है, यानी कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी और पश्चिमी, ये पूरा डेजर्ट है, पूरा मरुस्थल है, क्योंकि इधर कोई पर्वत रेंज नहीं है, तो मानसूनी हवाएं सीधे चली जाती है हिंद महासागर से जो जाने वाली है। इस रीजन में वर्षा नहीं होती है। इन्हीं कारणों की वजह से ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया को थर्स्टी लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। क्लियर। अगर देखा जाए, अब हम लोग देखेंगे जो ऑस्ट्रेलिया है, इसके चारों तरफ एक विशाल राशि है। जब किसी थल के चारों तरफ पानी होता तो उसको द्वीप कहते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यह एक द्वीपीय महाद्वीप है। कैसा है? द्वीपीय महाद्वीप है। और जबकि अगर बात किया जाए यूरोप को, कैसा था? प्रायद्वीपीय महाद्वीप था। तो द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। क्लियर। तो हम लोगों ने यहाँ पर अगर देखा जाए तो ग्रेट विक्टोरिया, सैंडी, गिब्बन, तमामी, सिम्पसन, ये जो मरुस्थल है कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। क्लियर। आगे हम लोग बात करेंगे, देखेंगे जो ये ऑस्ट्रेलिया है, इसी में पर्वत रेंज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर एक पर्वत रेंज है, वो क्वींसलैंड से स्टार्ट होगी और इसके बाद ये आपका पूरा देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है विक्टोरिया प्रांत तक एक पर्वत रेंज है और इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्लियर। अगर जो हम लोग बात करें फिर जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर पर्वत रेंज है और इसका नाम है मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड। और जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है मैस्ग्रू, मैकडोनाल्ड पर्वत और मैस्ग्रू पर्वत। ठीक। अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर पर्वत ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से हैं। तो अगर देखा जाए मैकडोनाल्ड, ठीक, ये कहाँ पर पड़ेगा? तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया राज्य में पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा। ठीक। अगर जो मैस्ग्रू की बात करें, किसकी बात करें? मैस्ग्रू की। तो मैस्ग्रू जो पर्वत है ये कहाँ पर पड़ेगा? तो ये पड़ेगा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया राज्य में। कहाँ पर पड़ेगा? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें इसी में, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये शुरू कहाँ से होती? तो अगर बात करें तो ये क्वींसलैंड, कहाँ से? क्वींसलैंड इस राज्य से स्टार्ट होगी। इसके बाद न्यू साउथ वेल्स, ठीक, और फिर जो है विक्टोरिया, कहाँ तक फैली है? विक्टोरिया तक फैली। तो क्वींसलैंड से शुरू होगी और विक्टोरिया तक ये फैली है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वतमाला, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, कौन सी है? ठीक। अगर जो हम लोग बात करें इसकी सबसे ऊंची चोटी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जब चोटी बात किया जाए, और हाँ, जो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये प्रशांत महासागर के समांतर फैला है और ये कहाँ पर है? तो ये पूर्वी कोस्ट लाइन पर पाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी कोस्ट लाइन पर। अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी समुद्र जो है तट रेखा पर इसके समांतर फैला है, यानी प्रशांत महासागर के। अगर बात करें इसकी सबसे ऊंची चोटी तो वो है कोसिअस्को जो है, ये चोटी इसकी है, ये सबसे ऊंची चोटी है। या आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे
ऊंची चोटी कौन सी है, ऊंची चोटी कौन सी है, तो कोसिस्को है। और अगर इसकी बात करें तो ये जो आपका कोसिस्को है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी चोटी जो और है वो है माउंट ग्रे, इसी की माउंट ग्रे, ये न्यू साउथ वेल्स राज्य में, ये भी इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। फिर अगर तीसरी चोटी है तो वो है न्यू इंग्लैंड, कौन सी है, न्यू इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड है। और फिर अगर जो बात करें इसकी चोटी है तो वो है आपका ग्रे माउंट, ग्रे माउंट, ठीक। और फिर है इसी में ब्लू माउंट, ब्लू माउंट। ये सब किसकी चोटी है, ये जो है ग्रेट डिवाइडिंग। तो ग्रेट डिवाइडिंग ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कोसिस्को है। क्लियर है। आगे हम लोग बात करेंगे अगर देखा जाए तो ये तो थी पर्वत रेंज के बारे में। अब हम लोग देखेंगे इसी में रिवर्स के बारे में कि इस पर्वत श्रृंखलाओं से कौन कौन सी रिवर निकलती हैं और कहां कहां पर फैलती है, कहां तक इनका ओरिजिन है और कहां पर ये जाके जंप हो जाती हैं। तो यहीं पे हम बात करेंगे नदी। तो देखिए सबसे पहले अगर जो यहाँ पर बात आती है तो एक नदी की चर्चा आती है मर्रे नदी, दूसरी है डार्लिंग, फिर तो मर्रे नदी और डार्लिंग नदी, तीसरी है लचलान, लचलान नदी, कौन सी है, लचलान। फिर है वैरेंगो, वैरेंगो नदी। और फिर तीसरी अगर जो देखा जाए तो वो है आपका पारो, पारो नदी। और फिर है कूपर नदी, कूपर नदी। अब देखिए जो ये मर्रे, मर्रे नदी, ये अगर बात किया जाए तो जो डार्लिंग, लचलान, बैरेंगो, पारो, कूपर, ये सब किसकी सहायक नदी, इसी मर्रे की है। तो अगर देखा जाए मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती, ड्रेनेज सिस्टम बनाती है। क्लियर। और अगर देखा जाए हम लोग मर्रे की बात करें, मर्रे की, तो मर्रे जो है ये आपका निकलती है ग्रेट डिवाइडिंग के, या जो विक्टोरिया प्रांत है इसी में पड़ेगा आपका जो है ऑस्ट्रेलियन अल्पस। कौन सा पड़ेगा, ऑस्ट्रेलियन अल्पस, ठीक। जो ऑस्ट्रेलियन, अब आपको याद रखना अल्पस पर्वत कहां पर है, यूरोप में है, जबकि ऑस्ट्रेलियन अल्पस कहां पर है, तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। और एक दक्षिण अल्पस, ये जो न्यूजीलैंड है आपका, इसी न्यूजीलैंड में एक आपका पड़ेगा दक्षिणी अल्पस। कौन सा पड़ेगा, दक्षिणी अल्पस पर्वत। ये बहुत पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि बताइए ऑस्ट्रेलियन अल्पस, तो ये तो खैर नाम से है, लेकिन दक्षिण अल्पस का जब बात आए तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ये याद रखेंगे क्योंकि तो बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला है। तो मर्रे अगर देखा जाए इसी दक्षिण अल्पस से निकलती, कहां से, सॉरी, इसी आपका ऑस्ट्रेलियन अल्पस से निकलती है, ऑस्ट्रेलियन अल्पस से निकलती है। और इसके बाद यह अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है ऑस्ट्रेलिया की। और इसकी सहायक लचलान, डार्लिंग है, लचलान है, बेरेंगो और पारो है। क्लियर। डार्लिंग बात किया जाए तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। क्लियर। जो आपका कोसिस्को चोटी है, इसी कोसिस्को चोटी के पास से ये निकलती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। और इसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है और फिर पश्चिम की तरफ बहना शुरू होगी और जो है गिरेगी। तो यहाँ पर दक्षिण अल्पस से एक नदी निकलती है और ये आके इनकाउंटर की खाड़ी में गिरती, इसका नाम था मर्रे नदी। कौन सी नदी थी, मर्रे नदी। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी थी, ठीक। और फिर अगर जो हम लोग बात करें ये कहाँ गिरती है, इनकाउंटर की खाड़ी में गिरती है। क्लियर, ठीक। किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाएगा तो मर्डर जब पुलिस करती है तो उसी को इनकाउंटर कहते हैं। क्लियर है ना नाम। अच्छा, मरने के बाद जब पुलिस मारती है तो उसी को इनकाउंटर कहा जाता है। तो मर्रे नदी है ना, कोई व्यक्ति मर रहा है वही याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। इसी कोसिस्को के पास से एक नदी निकलती है और वो आके मिलती है किसमें, जो है इसका नाम है डार्लिंग, ठीक। डार्लिंग नदी ये कहाँ से निकलती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। फिर जो आपका ये पड़ता है वैरेंगो, जो है
ये पड़ता है आपका काकामुंडी। क्या पड़ता है यहाँ पर, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पड़ेगा आपका, इसी में जो ग्रीक ये क्वींसलैंड प्रांत है, ग्रेट डिवाइडिंग, यहीं पर इसमें एक चोटी पड़ती है, उसका नाम है काकामुंडी। काकामुंडी नाम है। इसी से पारो नदी निकलती वैरेंगो, और वो आके मिल जाएगी किसमें, इसी मर्रे डाली में। कौन सी है, वैरेंगो नदी। ठीक, वैरेंगो नदी है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कूपर नदी, जो ये कूपर नदी है, इसका मेन सोर्सेस अगर देखा जाए क्वींसलैंड प्रांत से, ये भी ग्रेट डिवाइडिंग से निकलेगी और फिर ये आके दो पार्टों में बटेगी। एक पार्ट जाके किसमें मिलेगा, आपका मर्रे में, और दूसरा पार्ट चला जाएगा कहाँ पर, एक झील पड़ती है इसी पश्चिमी जो है आपका, एक झील पड़ेगी, ये जो दक्षिण आपका ऑस्ट्रेलिया है, और उसका नाम है आयर झील। कौन सा नाम है, आयर झील। अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसकी। आयर झील में मिल जाती है, इसी वजह से ये डेजर्ट अगर देखा जाए तो इसका जो पार्ट है जहाँ पर से ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट खत्म होता है, उसके बाद जो आपका थल पार्ट है वहीं पर ये लेक पाई जाती है। इस वजह से इस लेक में हमेशा पानी आता रहता है, इस वजह से ये एकमात्र ऑस्ट्रेलिया की मीठे पानी की, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो जो अभी हम लोग देखेंगे, तो जो ये कौन सी नदी थी, तो ये जो हम लोगों ने बात की है, ये कूपर नदी। कौन सी नदी है, कूपर नदी है। ठीक, अगर देखा जाए ये ग्रेट डिवाइडिंग के जो तलहटी है उसमें आर्टिसियन बेल पाई जाती है। अगर जो बात किया जाए, जिनको पाताल तोड़ कुआं कहते हैं, पाताल तोड़ कुआं कहते हैं। ठीक, कुआं ये क्या होता है समझ लेंगे। देखिए, जब आप अपने यहाँ भारत में उत्तराखंड में जाएंगे, तो जब ये पर्वत, दो माउंटेन है, ये दो माउंटेन है, और इसके बाद ये ग्लेशियर टाइप के हैं दो, और इसके बाद क्या है, जब यहाँ वैली में जाएंगे, जो थल पार्ट है यहाँ पर, तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हो तो अंदर ही क्या बन जाते हैं, ऐसा रिल बन जाती हैं, और इनको इक्वेफर कहते हैं, इसमें पानी भरा रहता है। ठीक, और ये जमीन के बहुत पास होती है। जैसे आप हल्की सी जमीन खोदेंगे, या मान लीजिए यहाँ से सीपेज होके पानी गया, और यहाँ पर इस रिल में ज्यादा प्रेशर हो गया, तो पानी अपने आप क्या है, ऐसे यहाँ पर जमीन को तोड़कर निकलने लगता है, तो ऐसे को पाताल तोड़ कुआं कहा जाता है, इनको आर्टिसियन बेल कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में आर्टिसियन बेल ज्यादा पाए जाते हैं। ये कोई बनाता नहीं है, कृत्रिम नहीं है, बल्कि एक ऐसे नेचुरल प्रोसेस होती है प्रेशर के कारण। तो यहाँ ये ऊपर जो है, ये ग्रेट डिवाइडिंग के तलहटी में क्वींसलैंड में कहाँ से निकलती है, आर्टिसियन वेल से इसका पानी निकलता है। क्लियर, और बहुत सारे आर्टिसियन वेल से जो पानी निकलता है वो कलेक्ट होकर फिर एक रिवर का रूप धारण करता है, इसी को कूपर कहा जाता है। क्लियर है। आगे हम लोग देखेंगे पारो नदी। पारो क्या है, इसी में अगर देखा जाए, जो आपका न्यू साउथ वेल्स है, इसी में एक यहाँ से नदी निकलती है, और वो भी आके मिल जाती है जो है मर्रे में पारो नदी। और ये जो पारो नदी है, इसका जो पड़ता है ग्रेट डिवाइडिंग में एक जगह पड़ती है पारकैंटजी। कहाँ से निकलती है, तो पारकैंटजी से निकलती है, पारकैंटजी, ये चोटी का नाम है, वहां से निकलती है, और मर्रे में। तो बहुत सारे जो अपवाह तंत्र है, तो यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करें, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल कैसा है, यहाँ पर ड्राट है, सूखा है, यहाँ पर डेजर्ट है, कोई माउंटेन रेंज ऊंची नहीं है जो मानसूनी हवाओं को रोक सके, बारिश हो सके। जबकि इसका पूर्वी पार्ट देखें, पूरा एक जो है अपवाह तंत्र में है, और इधर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला है, बहुत सारी पर्वतमाला, तो इधर से जब जाती है मानसूनी हवाएं रोक लेता है, यहाँ पर बारिश होता। तो अगर देखा जाए तो इसकी 60% पॉपुलेशन इधर रहती, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में रहती। जबकि अगर इसकी बात करें हम लोग, ठीक, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इधर 40% ही पॉपुलेशन निवास करती है। क्लियर। तो हम लोगों ने यहाँ से जाना, अगर देखा जाए पर्वत रेंज के बारे में, रिवर, तो अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे है, दूसरे नंबर पर आपका डार्लिंग आता है। क्लियर। और अगर जो बड़ी नदी की बात किया जाए, तो डार्लिंग सबसे बड़ी, क्योंकि इसकी जो जल क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, आयतन की दृष्टि से ये डार्लिंग सबसे बड़ी है, जबकि लंबी कौन सी है, मर्रे है। ठीक, तो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में नदियों के बारे में बात की। अब हम लोग देखेंगे
जो ये वाला पार्ट है पूरा न्यू साउथ वेल्स और ये मर्रे और डार्लिंग का जो क्षेत्र है, यहीं पर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान। तो यहाँ पर क्या है, शीतोष्ण घास का मैदान। अगर जो हम लोग बात करें तो यहाँ पर शीतोष्ण घास का मैदान है। इस घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। बहुत पूछा जाता कि ऑस्ट्रेलिया में फैले घास के जो है मैदान को क्या कहा जाता है, डाउन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर घास के मैदान है, इनको डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउन्स घास मैदान पाए जाते हैं। क्लियर। ऑस्ट्रेलिया से कर्क रेखा भी पाई जाती, तो जो यहाँ पर जंगल पाए जाते हैं उनको सवाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो उष्णकटिबंधीय है यहाँ पर, क्योंकि आपको बताया गया जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा गुजरेगी वहां पर जो उष्णकटिबंधीय जंगल पाए जाएंगे उनको सवाना कहते हैं, कटिबंधीय। ठीक, तो भारत में भी सवाना है, अफ्रीका में भी सवाना है, दक्षिणी अमेरिका में भी सवाना है। क्लियर। तो अगर देखा जाए तो डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर हैं, ऑस्ट्रेलिया में है। अब हम लोग बात करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड प्रांत है, थोड़ा देखेंगे। और ये जो न्यू साउथ वेल्स, ये क्वींसलैंड प्रांत और जो है न्यू साउथ वेल्स, ये पशुपालन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, पशुपालन के लिए। यहाँ बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए जो, तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है किसका पालन किया जाता है, भेड़ का। और आप लोगों ने भेड़ की एक नस्ल है मेरिनो, तो मेरिनो कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है। क्लियर है। तो मेरिनो कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की। और इससे बड़े, इसी वजह से ऊन के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया विश्व में प्रथम स्थान पर आता है। क्लियर। जो पशुपालन जो करते हैं लोग, ये भेड़ का जो पालन करते हैं, इनके जो पालने में जो जहाँ पर भेड़ पालन केंद्र हैं वहां पर जो मजदूर काम करते हैं उनको जो है जेकारू कहा जाता है। मजदूरों को क्या कहा जाता है, जेकारू कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगर देखेंगे तो जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर जो आपका न्यूजीलैंड प्रांत है, यहाँ पर भी जो है बड़े पैमाने पर भेड़ों का उत्पादन होता है, पालन होता है। और हम लोग इसी में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कि जो आपको बताया गया कि जो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, उसमें एक जनजाति पाई जाती है, माओरी जनजाति। माओरी जनजाति कहाँ पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्लियर। और इसके बाद हम लोग देखेंगे जो कीवी जनजाति है, कीवी, वो आपका जो पश्चिमी अल्पस है वहां पर पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया। कीवी जनजाति पूछी जाए कहां पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। क्लियर। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो है न्यू पापुआ गिनी, ये देश है न्यू पापुआ गिनी, यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, उसका नाम है दयाग। क्या नाम है, तो दयाग जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो न्यू पापुआ गिनी। न्यू पापुआ गिनी, यहाँ पर कौन सी जनजाति है, दयाग। तो ये तीन बहुत बड़ी जनजातियां हैं और यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको क्या कहा जाता था, एबोरिजिन। अगर हम लोग देखेंगे जैसे पशुपालन की बात होती है तो यहाँ पर कंगारू पाए जाते हैं ज्यादा। ठीक, और इसी वजह से इसको कंगारुओं का देश कहते हैं। और ये जो कंगारू है ये यहाँ का क्या है, राष्ट्रीय पशु है। ठीक, कंगारू क्या है, राष्ट्रीय पशु। और यहाँ पर जो अभी आपको कीवी बताई गई थी, ये कीवी जनजाति ऑस्ट्रेलिया की है, जबकि जो कीवी पक्षी है वो न्यूजीलैंड का और राष्ट्रीय पक्षी है। क्लियर। और ठीक, तो ये जनजातियों को लेके था। अब हम लोग इसी में देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में और कुछ फैक्ट्स। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो ये आपका क्वींसलैंड प्रांत है, इसी में एक शहर पड़ता है केप यार्क। क्या पड़ता है, केप यार्क पड़ता है। और ये केप यार्क बॉक्साइट उत्पादन के लिए विश्व में फेमस है। तो ये जो केप यार्क खान है, केप यार्क खान, ये कहाँ पर है, तो केप यार्क जो खान है ये पाई जाती है क्वींसलैंड प्रांत में। कहाँ पर है, क्वींसलैंड
लैंड प्रांत में, किस शहर में, केप यार्ड में। और किसके लिए उत्पादन के लिए जानी जाती है, बॉक्साइट उत्पादन के लिए, ठीक, विश्व में फेमस है। अगर जो हम लोग बात करें, ठीक, तो जो ये आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर दो खाने और हैं, जैसे यहाँ पर केप यार्ड बॉक्साइट खान थी, ऐसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दो खान की चर्चा आती है, ठीक। एक का नाम है कूलगार्डी, कूलगार्डी ये खान है, और दूसरा है कालगर्ली, दूसरा क्या नाम है, कालगर्ली, ये भी एक खान है। तो ये जो दोनों खाने हैं, अगर जो बात किया जाए कूलगार्डी, कूलगार्डी और कालगर्ली, कालगर्ली, ये दोनों जो खान हैं, खान, ये कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये पाई जाएंगी खाने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में। और किससे संबंधित हैं, तो सोने की खाने हैं, काहे की हैं, सोने की खान है ये, ठीक। तो कूलगार्डी और कालगर्ली ये ऑस्ट्रेलिया की दो सोने की बहुत ही फेमस खाने हैं, ठीक। इसी वजह से अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया सोने के भी उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान रखता है, क्लियर। इसके बाद हम लोग अगर बात करें, ठीक, तो जो ये ऑस्ट्रेलिया है, इसी में जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर कुछ झीलें पाई जाती हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो जो झील है यहाँ पर देखेंगे कौन सी, जो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर एक झील पाई जाती है, उसका नाम है मैके झील, मैके झील। दूसरी यहाँ पर है डिसपॉइंटेड, पॉइंटेड झील। फिर है इसी में बार्ली झील, बार्ली झील। और फिर यहीं पर अगर देखा जाए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कार्निलो झील, ठीक, कार्निलो झील। ये सब झीलें हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो अगर हम लोग बात करें, और जो ये आपका विक्टोरिया प्रांत, यहाँ पर भी एक झील है, उसका नाम है सुप्रिया, क्या नाम है, सुप्रिया झील, ठीक। तो अगर बात करें हम लोग देखेंगे कौन कौन से झील हैं, और यहाँ पर जो है तो सबसे पहले देखेंगे मैके झील, मैके झील। फिर है आपका डिसपॉइंटेड झील। फिर है आपका बार्ली झील, कार्निलो झील और सुप्रिया झील, सुप्रिया झील। जितनी भी मैंने झीलें बताई, ये सब झीलें कैसी हैं, खारे पानी की। ऑस्ट्रेलिया में ये सब कैसी हैं, खारे। ये कहाँ पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में है, विक्टोरिया राज्य में, विक्टोरिया राज्य में। और बाकी ये जो सब हैं झीलें, ये कहाँ पर पाई जाती हैं, ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में। कहाँ पर है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में है, क्लियर। अब देखेंगे ये सब खारे पानी की। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक झील बहुत फेमस है, उसका नाम देखेंगे कौन सी झील है, देखेंगे यहाँ पर एक झील है, उसकी चर्चा आती है, उसका नाम है हिलर झील। क्या नाम है, हिलर झील, हिलर झील। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक झील पड़ती है हिलर, हिलर झील। क्यों ये फेमस है, जो दरअसल इसमें ब्लू ग्रीन एल्गा पाए जाते हैं, और वो कैसे हैं, रेड टाइप के। इसी वजह से पूरी जो है अगर देखा जाए झील, वो इसका पानी कैसा है, गुलाबी रंग का है। तो पूछा जाएगा कि विश्व की गुलाबी झील कौन सी है, उसका नाम क्या है, तो हिलर। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में इसका नाम आता है। इसके बाद अभी हम लोगों ने एक झील की और चर्चा की थी इससे पहले, आयर, जिसमें ऊपर आके मिलती। जब ऊपर मिलती तो इसका जल स्तर कभी कम नहीं होता। और जब खारापन कब आता है, जब झीलों में जल स्तर कम होने लगता है, सारा पानी जो है पेपर बन के उड़ जाए, तो क्या है, नमक की मात्रा यानी सैलिनिटी बढ़ने लगती। तो जैसे झील की बात किया जाए तो एक अभी हम लोगों ने झील बात की थी आयर झील। आयर झील अगर देखा जाए, यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। आयर झील क्या है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील है।
और काहे की है, मीठे पानी की है, मीठे पानी की। ऑस्ट्रेलिया की एकमात्र मीठे पानी की झील कौन सी है, आयर झील। और अगर जो देखा जाए यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। क्लियर है बात, क्योंकि इसमें जो है ऊपर नदी जो बताया गया था उसका पानी आता रहता है, इस वजह से सैलिनिटी कम नहीं होती। तो यही एक मात्र मीठे पानी की झील, और जितनी भी झीलें हैं वो सब कैसी थी, खारे पानी की थी। ठीक, तो और जो ये आयर झील है ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया राज्य में स्थित है। क्लियर, चले आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। कुछ जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसमें आता है जल संधियों की चर्चा। देखेंगे सबसे पहले ये न्यू पापुआ गिनी है और ये ऑस्ट्रेलिया है। इधर प्रशांत महासागर में कोरल सागर है और इधर हिंद महासागर का ये अराफुरा सागर है। तो यहीं पर एक जल संधि पाई जाती है। ठीक, उसका नाम है टारस जल संधि। क्या नाम है, टारस जल संधि। तो अगर जो आपसे पूछा जाए कि टारस जल संधि कहाँ है, टारस जल संधि, तो उसके बारे में जब पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि यह आराफुरा सागर को, अगर जो हम लोग बात करें टारस जल संधि को कि तो ये आराफुरा सागर को किससे जोड़ती है, तो कोरल सागर से, कोरल सागर से। क्लियर, और अलग किसको करती है, तो न्यू पापुआ गिनी को, न्यू पापुआ गिनी को किससे अलग कर देती है, ऑस्ट्रेलिया राज्य से अलग करती है, ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। क्लियर, आगे हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर एक जल संधि है, यहां पर इसका नाम है बॉस जल संधि, बॉस जल संधि। तो अगर जो अगली जल संधि पूछा जाए तो वो है आपका बॉस। तो जो बॉस जल संधि है ये देखेंगे कि इधर ये आपका तस्मान सागर और इधर हिंद महासागर, ये तो इन दोनों को जोड़ती है और ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया राज्य से अलग करती है। तो जोड़ती किसको है, तो तस्मान सागर, तस्मान सागर को, तस्मान सागर को जोड़ती किससे है, हिंद महासागर से, हिंद महासागर से। और अलग जो है किसको करती है, तो ऑस्ट्रेलिया को, किससे अलग करती है, ऑस्ट्रेलिया को अलग कर देती है किससे, तस्मानिया राज्य से, तस्मानिया राज्य से। तो ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया राज्य से अलग करती है बॉस जल संधि। इसके बाद देखेंगे 1770 में कुक ने, और वो सबसे पहले न्यूजीलैंड आया था, तो यहाँ पर एक जल संधि पड़ती है, तो उसी के नाम पर है कुक जल संधि, कुक जल संधि। तो अगर जो हम लोग बात करें तीसरी यहाँ पर आती है कुक जल संधि, कुक जल संधि। तो कुक जल संधि क्या करती है देखेंगे, तस्मान सागर पड़ता है, तस्मान सागर को किससे जोड़ देती है, प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर से जोड़ती है। जबकि अगर बात किया जाए आपका अलग किससे करती है कुक जल संधि, तो ये है ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ये आपका पड़ता है दो पार्ट में, न्यूजीलैंड और जो है न्यूजीलैंड, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड, ये दो पार्टों में है। तो ये आपका न्यूजीलैंड द्वीप पड़ेगा, तो ये हो जाएगा उत्तरी न्यूजीलैंड, और दूसरा किसको अलग करेगी, दक्षिणी न्यूजीलैंड को। क्लियर है, तो इनको अलग करती है। तो यहाँ तीन जल संधियों की आपसे चर्चा की है, जो है आपका टारस, बॉस और जो है कुक। तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से कुक जोड़ती, उत्तरी न्यूजीलैंड द्वीप को दक्षिणी न्यूजीलैंड द्वीप से अलग करती है। क्लियर, अब जो आपका ये प्रशांत महासागर में यहाँ पड़ता है कोरल सागर, तो ये क्वींसलैंड प्रांत है। क्वींसलैंड के कोस्ट लाइन से जैसे आप कोरल सागर में एंट्री करेंगे तो यहाँ पर एक विशाल काय, यहाँ पर अगर देखा जाए ये क्वींसलैंड में एक विशाल काय कोरल सागर में एक पड़ती है चट्टान, एक दीवार पड़ती है, और ये काहे की बनी है, तो मोलस्का,
यानी मोलस्का में जो घोंघा सीपी आते हैं उसी की बनी है, उन्हीं को कहा जाता है प्रवाल भित्ति बोलते। क्या बोलते हैं? प्रवाल भित्ति, या बोल देते हैं मूंगा। ठीक, तो ये मूंगा चट्टान है, कोरल सागर में है, तो इसी को कहते हैं कोरल रीफ कहा जाता है। या देखिए इसी को कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, बैरियर रीफ कहा जाता है। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ पर पाई जाती है? कोरल सागर प्रशांत में, क्वींसलैंड प्रांत के पास, और यह संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। क्लियर? तो अगर जो संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है तो उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ या कोरल रीफ। ठीक, तो विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान, मूंगा चट्टान, उसका नाम क्या है? कोरल रीफ है। इसी को ग्रेट बैरियर कहते हैं। कहाँ पर पाई जाती? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। क्लियर? अगर जो हम लोग बात करें जो ये न्यू साउथ वेल्स है, इसकी राजधानी क्या है? सिडनी। क्लियर? और अगर बात किया जाए तो सिडनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है। ठीक, और न्यू साउथ वेल्स की राजधानी भी है राज्य की। और अगर हम लोग देखेंगे जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उसकी राजधानी आपको बताई गई थी पर्थ। क्या बताई गई थी? पर्थ। पर्थ अगर देखा जाए तो ये पश्चिमी में है, इधर बारिश कम होती है, और इसकी एक विशेषता है कि पर्थ में क्रिकेट का मैदान है। और अभी तक अगर देखा जाए जो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है स्पोर्ट्स को लेके ज्यादा एक्सीडेंट हुए, बहुत ज्यादा खिलाड़ी यहाँ पर क्या है घायल हुए और उनकी डेथ भी हो गई है। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो पर्थ को खेल का कब्रिस्तान कहते हैं। क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक, तो इसी को कहा जो है खेल का कब्रिस्तान कहते, किसको कहते हैं? तो पर्थ को कहा जाता है। क्लियर? अगर तो हम लोग देखेंगे जैसे यहाँ पर ये आपका है मेलबोर्न, पर्थ और डार्विन। अगर हम लोग देखें ऑस्ट्रेलिया में तो ये एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो अगर देखा जाए कैसा बना रहे हैं, ये इस तरह से एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो भी अगर देखा जाए सबसे बड़ा, अगर हम लोग देखेंगे ट्रायंगल शेप का हवाई मार्ग किन किन के बीच में ये लोग बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, कौन कौन से शहर हैं? तो मेलबोर्न, पर्थ और डार्विन, ये आपका जो है। अगर हम लोग बात करें जो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसका जो पश्चिमी पार्ट में डेजर्ट है, तो इधर हिंद महासागर में अगर हम लोग बात करें तो क्या है इक्वेटर, यानी मकर से इक्वेटर की तरफ जलधारा बहेगी, इसको कहा जाएगा। ठीक, हम लोग पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कहेंगे। क्या कहेंगे? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये समुद्र में जो जलधारा बहेगी, तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो जलधारा है ये कैसी है? ठंडी जलधारा है। जबकि अगर देखा जाए पूर्व में इक्वेटर की से लेके जो है मकर की तरफ ये बह के आएगा पानी, और इसको कहेंगे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। क्या कहेंगे? पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा ये कैसी है? ठंडी है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी कोस्ट लाइन में बहने वाली जलधारा को पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कहते हैं, ये ठंडी है। जबकि पश्चिम में बहने वाली जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा ये कैसी है? और ये ठंडी है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, जबकि ये कैसी है? आपका गर्म जलधारा है। तो पूर्वी जो है ये गर्म जलधारा है, और ये कैसी है? ऑस्ट्रेलिया जो है ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा ये ठंडी। हमेशा एक बात याद रखेंगे, जहाँ पर डेजर्ट होंगे, डेजर्ट के पश्चिम में बहने वाली जलधाराएं अक्सर ठंडी रहती हैं, और जो महाद्वीप होते हैं उनके पूर्व में बहने वाली जलधाराएं गर्म और पश्चिम में बहने वाली जलधाराएं ठंडी होती हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया के बारे में था, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।